So we are here again with a very good problem on rotational dynamics. ये इक्विलिब्रियम का सवाल है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का सवाल है। और इस प्रॉब्लम में दे रखा है कि ना फ्री स्पेस एंड असेंबली ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ द मास m connected by two identical uniform ropes is rotating at a constant angular velocity omega about an axis passing through the centers of the line segment joining the particles. The ropes span out due to inertia and assume a curved shape as shown in the figure. If the distance between the midpoints of the rope is d and the tensile force at the midpoint of the rope is t and the included angle between the ropes at the particle is theta, find the distance L between the particles. दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है और इसमें बोल दिया कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये सिस्टम पूरा रोटेट कर रहा है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका सिंपल सा मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए, तो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज़ ज़ीरो। सिस्टम पे जो नेट टॉर्क लग रहा होगा वो ज़ीरो लग रहा होगा। और अगर आप दोनों मासेस को देखेंगे तो वो मास एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री टाइप फॉलो कर रहे होंगे and the force which is responsible for this circular trajectory is the component of the tension directed towards the center of the trajectory. तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो पहला जो हमारा इक्वेशन होगा इट विल बी द इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स that will be given by the component of tension towards the center. तो component of the tension towards the center वो है T1 cos theta by 2, और क्योंकि दोनों तरफ से दो दो टेंशन लग रहे होंगे तो जो टोटल कंपोनेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होगा वो होगा 2T1 cos थीटा बाई 2 एंड वी विल राइट द इक्वेशन एज m ओमेगा स्क्वायर L बाई 2। अच्छा, ये तो पहला इक्वेशन है। लेकिन द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट द क्वेश्चन इज़ कि आपको दूसरा इक्वेशन लाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको टेंशन दे रखा है वो मिड पॉइंट ऑफ द रोप का दे रखा है। तो अगर मिड पॉइंट ऑफ द रोप का टेंशन दे रखा है और आपको एक रिलेशन निकालना है T1 में जो हमने अज्यूम कर रखा है इन डायग्राम एंड द टेंशन T विच इज़ एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, जब भी इस तरह का सिचुएशन आ जाता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू फाइंड द फोर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, खास करके रोटेशनल डायनामिक्स में, तो फिर हम लोग उस पर्टिकुलर सिस्टम में उस पर्टिकुलर पार्ट को अलग करके उसका FBD बनाते हैं एंड देन वी रिजॉल्व द फोर्सेस एंड वी एनालाइज द सिचुएशन। जैसे इस केस में द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो, तो हम लोग पार्ट ऑफ द रोप को कंसिडर करके उसका जो नेट टॉर्क है उसको ज़ीरो करेंगे। एंड व्हाट पार्ट ऑफ द रोप विल कंसिडर, वी विल कंसिडर द हाफ पार्ट ऑफ द रोप जहाँ पे टेंशन T लग रहा है। इसका FBD मैंने राइट हैंड साइड पे बना रखा है, रेड कलर से आप देख सकते हैं कि जहाँ पे टेंशन T लग रहा है और इन द लोअर पार्ट इट इज़ एक्टिंग T1। अब T1 का जो cos थीटा 2 बाई कंपोनेंट है वो कोई भी टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, ओनली द T1 sin थीटा बाई 2 कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्क। और दोनों ही टॉर्क T1 sin थीटा बाई 2 एंड जो T का टॉर्क है वो दोनों अपोजिंग सेंस में है। तो हम लोग टॉर्क बैलेंसिंग का इक्वेशन लिखेंगे जो कि TD बाई 2 इज इक्वल टू T1 sin थीटा बाई 2 इंटू L बाई 2। ठीक है, यहाँ से T1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ T1 इन द इक्वेशन 1 हमें L की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आती है 2/ओमेगा L अंडर रूट ऑफ TD cot थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई m। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ L। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग इन द क्वेश्चन वाज जब भी आपको फोर्स की वैल्यू नहीं पता चल रही है एंड कोई भी एक अननोन पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू दे दी रखी है, ऐसा रॉड्स के केसेस में भी हो सकता है, देन यू हैव टू ड्रॉ द सेपरेट डायग्राम, separate FBD of that particular part and then resolve the forces and analyze the situation. This was the detailed solution of the problem. This problem was for Pathfinder, and analyze the problem and understand the conditions and the unique beauty of the problem what is used in the concept. So thank you for joining this session. Yeah.